डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है आप लोगों के लिए पार्टिकुलर आप ही लोगों के लिए है, लेकिन मुझे डर है कि शुरू का 1 या 2 मिनट आप पे बड़ा भारी पड़ने जा रहा है। शुरू में आपको ऐसा ही लगेगा यार कहाँ कहाँ की बातें सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन है आप ही के लिए, ये वादा रहा आपसे। बाद में आप क्या उठेंगे कि हाँ वाकई में शायद मैं आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकूँ कि हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आई एम ट्राइंग टू सेट अप एन एम फॉर यू हियर, सो बी केयरफुल एंड लिसन टू मी पेशेंटली। हाँ, पेशेंटली ज़रूरी है, क्योंकि शुरू का 1-2 मिनट काफ़ी भारी होने जा रहा है। बात शुरू करता हूँ। देखिए, अपना घर किसे प्यारा नहीं होता? आपको प्यारा नहीं या मुझे प्यारा नहीं। अपना घर सभी को प्यारा होता है, लेकिन इसके बाद भी हर आदमी कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन में अपना घर ज़रूर छोड़ता है। हमारी माएँ अपने घरों से, जिसे आप मायका कह सकते हैं, मायके से आती हैं हमारे बाप के घर। हमारी बहनें विदा होकर किसी और के घर जाती हैं, जाएंगी, जाती रहती हैं। ये होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे चाचा, ताऊ, सब लोग घर छोड़ते हैं। आपके वालिद साहब सऊदी में हैं, आपके पिताश्री कोलकाता में हैं। वो 4-5 महीने बाद आते हैं, ये 4-5 साल बाद आते हैं। मेरे जैसा आदमी सुबह से को घर छोड़ता है, शाम को या दोपहर को वापस आ जाता है। लेकिन हम सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है, जब हम घर वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आते हैं। वो आदमी जो सुबह से शाम में वापसी करता है, वो अपने बच्चों के लिए थोड़े बहुत फल, मिठाई, नमकीन, बिस्किट वगैरह लेके आता है घर में। वो आदमी जो, जैसे कि मैंने बताया, कोलकाता से 5-6 महीने या साल भर में वापसी करता है, थोड़ा सामान लेके आता है। लेकिन जो आदमी 4 या 5 साल बाद सऊदी से आता है, वो काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स लाता है। हद ये कि वो अपने पड़ोसियों के लिए भी कुछ ना कुछ लाता है। अभी मेरा ही एक फैमिलियर था, लेके आया, घड़ी लेके आया मेरे लिए। ऑल्दो आई डू नॉट वेयर इट, हालांकि मैं पहनता नहीं हूँ घड़ियाँ, लेकिन अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे लिए कुछ लेके आया था। मेरे बड़े भाई जब भी बाहर से आते थे तो मेरे लिए कॉमिक्स लेके आते थे, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। मुझे आज भी याद है, मैं उनके आने का इंतज़ार किया करता था कि कब भाई आएंगे, हमें कॉमिक्स मिलेगी पढ़ने के लिए। हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में घर ज़रूर छोड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप भी तो अपना घर छोड़ते आ रहे हैं। रोज़ सुबह ही निकलते हैं, दोपहर या शाम में वापसी करते हैं। आपका ये प्रोसेस आज से नहीं, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से चला आ रहा है। लेकिन एक बात का जवाब दीजिएगा आराम से, आप वापस क्या लेके जाते हैं? आप रोज स्कूल आते हैं, आप रोज घर छोड़ते हैं स्कूल आने के लिए, लेकिन किस लिए? वापसी में क्या होता है आपके पास? आपके पिताजी सऊदी से आते हैं तो बहुत सारा सामान लाते हैं, पूरी फैमिली के लिए अलग अलग लाते हैं। 5-6 महीने में वापस आते हैं, कुछ लाते ज़रूर हैं आपके लिए। वो आदमी जो सुबह से शाम में आता है वो भी कुछ ना कुछ लाता है, लेकिन आप क्या लाते हैं बताइए? मुझे डर है आप कुछ भी नहीं लाते। अब आप कहेंगे साहब हम लाएंगे ही क्या, हम पे पैसे नहीं, क्या मिठाई, क्या बच्चे हमारे हैं नहीं, अभी हम तो खुद ही बच्चे हैं। आपको लेके आना चाहिए और आप लेके आ सकते हैं, बल्कि आपको लेके आना चाहिए, और वो है ज्ञान, नॉलेज, इल्म। आप ज्ञान लेकर आइए स्कूल से। इस तरह स्कूल और कॉलेज जाइए कि रोज चाहे एक ही बात हो ज्ञान की, लेकिन आप रोज अपने घर वालों के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ ज्ञान की बात कम से कम एक तो ज़रूर लेके आइए। वरना मुझे कहने दीजिए, आई एम रियली सॉरी टू से, हमारे स्कूल जाने का या कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ मेरे पास आते हैं, रोज़ के 1, 2, 3, 4 घंटे जितना भी बिताते हैं, लेकिन आप वापस क्या लेके जा रहे हैं? हर स्टूडेंट का ये एम होना चाहिए कि जिस तरह मेरे घर वाले घर छोड़ते हैं, मैं भी उसी तरह घर छोड़ता हूँ। लेकिन जब वो घर वापस आते हैं तो कुछ लेके आते हैं। हमें भी कुछ लेके जाना चाहिए, और आपको अपना ज्ञान वापस, ज्ञान लेके जाना चाहिए अपने घर। यही आपका एम होना चाहिए, और हर दिन इस एम की प्राप्ति के लिए, इसके अचीवमेंट के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।